श्री रामचंद्र भगवान नमः सीतै नमः। श्री कृष्ण भगवान माता राधै नमः। श्री विष्णु नमः। माता लक्ष्मी नमः। श्री शंकर भगवान नमः। माता दुर्गे नमः। श्री हनुमान जी नमः। श्री बजरंगबली नमः। श्री हनुमते नमः। श्री महावीराय नमः। श्री सरस्वती देवी नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री व्यास भगवान को नमः। भागवत पुराण को नमः। तुलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुर्मणिकृष्णानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणधानं वानराणामधीशं जगत्पथप्रेरक्तं वातजातमननं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दशम स्कंध 89 अतिको अध्याय। धन सिंह रामायण के द्वारा भागवत महापुराण का चौपाई दोहा में अनुवाद। गौकुशनगर जिला छतरपुर उत्तर प्रदेश से सब विद्वान लोग सज्जन लोग और स्त्री को संत गण सुनने की कृपा करें। दशम स्कंद 89 अध्याय। भृग द्वारा त्रिदेव की परीक्षा तथा भगवान का मरे हुए ब्राह्मण बालकों को वापस लाना। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, श्लोक नंबर 1 का अनुवाद है। सुनो परीक्षित कहाँ मैं एक बार की बात, सरस्वती सरता निकटता यज्ञ कर्ण सब घातो, सौ गणा बहुमुनि सब भय एकत्र आय, उनमें बड़ो प्रभात भाई इनमें बड़ को आय। श्लोक नंबर 2 का अनुवाद। ब्रह्मा से विष्णु सोई को है बड़े उन्माय, यही परीक्षा लेने तय ब्रह्मास्त्र भृगुकान, तीनों के निकटो तहाँ भृगुसा के पास, प्रथम ब्रह्मा सभा विजय पहुँचे मन लेखासो। श्लोक नंबर 3 का अनुवाद। ब्रह्मा धैर्य परीक्षा करन चाहते हैं सो, नमस्कार नहीं करे उतने ना स्तुति करियो। 4 का अनुवाद। इस पर सो मालूम भाव ब्रह्मा और कर क्रोध, आग क्रोध की जल गई निस्तभ कर बोध, तब ब्रह्मा निज क्रोध को कृमसा लियो दबाय, जिमे अरुण की आग को जलो बुझावे लाय। श्लोक 5 का अनुवाद। भृग जी ब्रह्मा सभा बिहाई, कैलाश से पहुँचे हर्षाई, देवादिदेव रख्यो तहाँ पर, मम भ्राता भृगु आए यहाँ पर, शंकर आसन खड़े बिहाई, आते आनंद दो भुजा उठाई, उनकर आलिंगन तहाँ कीनो, भुजा फैलाई मन कर चीनो। 7 का अनुवाद। 6 का अनुवाद। परता श्री भृगवर मन आनी, आलिंगन स्वीकार कीनी, और कहा ये वाक तहाँ तने, वेद मर्यादा करहु नंदन, इस कारण मैं तुमसे ठाही, इस कारण मैं तुम्हें ठाही, नहीं यूं कर शब्द सुनाई, दुख की बात सुनी सो जब ही, क्रोधो उमड़ो और मैं तब ही, क्रोध आँखें बिचलानी, करत सूल भृगु हत मन आनी। 7 का अनुवाद। सती लखे है दृश्य महाना, शिवपद गिरी विनय बहुमाना, शिव के क्रोध शांत कीन्हो, भृग जी गए हरि दिव्य चिन्हो। 8वें का अनुवाद। उसी सो अवसर भगवान तामा, लक्ष्मी गोद सिरो रखे ठामा,
देते थे आसन में ठाही, भृगु जी निकट गए हरि पाई। श्लोक नंबर 8 का अनुवाद। भृगु जी जाय निकट भगवाना, भृगु जी आए निकट भगवाना, एक लात मारी उर थाना। भक्त वत्सल श्री विष्णु भगवाना, झटपट श्री से उठे ठिकाना। निस्सैया से नीचे आए, मन प्रणाम करत शरणाए। और मधुरमय वाणी कहू, ब्रह्मन तो स्वागत कर रहा हूँ। न प्रभात भले पधारे ब्राह्मण देवा, इस आसन बैठो मह देवा। कछुक आए विश्रामो करहू, नहीं आगमन ज्ञानो मिलू। इस कारण मह देव तुम्हारी, नहीं आगमनी में कर सारी। मम अपराध समापु करहू, हरि मधुर वाणी सुन रहू। 10 का अनुवाद। महामुनि तो पद अद कोमल, यूं कहकर पद चापद कोमल। 11 का अनुवाद। कात हरि महामुनि सन बैना, तो पद कमल तीर्थ कर तृष्णा। आप निज पद को संभारी, इस वैकुंठ लोक निर्धारी। मेरे अर्म अंदर जोई, लोकपाल पवित्र कर सोई। 15 का 12 का अनुवाद। भगवान तो पद कमल निहारे, करे स्पर्श पाप न सारे। आज मैं लक्ष्मी कर सोई, एक मात हो गयो संजोई। अब आपो के पद चिन्हों सो, उर्सी सदा सर्वदा बस रहो। उर्सी सदा बस सो, उर्सी सदा सर्वदा बस सो। 13 का अनुवाद। श्री सुखदेव जी महाराज जी परीक्षित राजा से कहते हैं कि हे राजन, जब भगवान मधुरमय वाणी, इस प्रकार का वचन सुहानी। तब भृगु जी भे परम सुखारे, मन में तृप्त भय अद भारे। भक्त उद्रेग तहाँ लग सोई, कर्ण तहाँ गदगद हो गए। भक्त उद्रेग तहाँ लग सोई, कंठ तहाँ गदगद हुए वही। नैनो भांत अस्त सो आए, नैनो माय अस्त सो आए। अश्रु छलक छिप भय लखाए। 14 का अनुवाद। परीक्षित भुजीत वहाँ से लौटे आए। ब्रह्मवादी मुनगण निकट सत्संग ठान, और सन मुनगण का ब्रह्मा से हर के। अनुभव उन्होंने कीन जो कथा कही सवेर। 15 का अनुवाद। भृगु जी कर अनुभव सुनो, ऋषि मुनगण ते ठान। अति अचरज उनको भयो, संदेह नशो महान। तब से भगवान हरि को सर्वश्रेष्ठ सुरमान। शांत अभय उद्गम हरि स्थान महान। 16 का अनुवाद। भगवानों श्री विष्णु जी है प्रत्यक्ष गुणधाम। धर्म ज्ञान वैराग्य अष्ट ईश्वर के धाम। उनसे ही श्री प्राप्त हो शुद्ध चित्त यश जो। धर्म ज्ञान वैराग सब उनसे होते स्वयं। इस श्लोक नंबर 17 का अनुवाद। शांतो समुचित अकिंचन का, सबको अभय दें पुरुषोत्तम। साधु मुनिगण एको मात्र, परम गति सब सहज उच्चार्यो। 18 का अनुवाद। उनकी प्यारी मुँह तो सोई, सत्व इष्ट देव है सोई। ब्राह्मण को सब मान है सोई, परम सयाने भज मोई। निष्काम शांति चित धारे, निपुण बुद्धि भज हरि सहारे। 19 का अनुवाद। भगवानों की माया जोई, राक्षस असुर देवगण कोई। उनकी तीनों मूर्ति बनाई, सत्यदेव प्राप्त सुधर बनाई। वे भगवानों स्वयं समर्थो, पुरुषार्थ स्वरूप जानो। 20 का अनुवाद। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, परिचित ससुत के तट हूँ, ऋषिगुण निज हित नहीं गए मन हूँ। मानो कर संशय हित नाशन, अस उपाय रचो निज आसन।
पुरुषोत्तम भगवानो पदहु चरण कमल सेवित कर सबहु भगवान कर परमो जो धामा प्राप्त करो मन भर अभिराम। 21 कंगा श्री सूत जी सोनकाद ऋषियों से कहते हैं कि सुनो ऋषियों, सुनियो सोनकाद गणहु भगवान पुरुषोत्तम करे सहु हरि की कथा जन्म दो ये मृत्यु भय न सुभाव तो सोई यदि व्यास यही व्यास भगवान सुखदेव मुख सुरभि मैथाना मधुरमयी अमृत युक्त सोई निकली रस धारा लय होई इस जग कर लंबे पथ धारे इस जग को लंबे पथ धारे बटो ही निज श्रवण समारे नहीं करे निरंतर पानो वही सकल थकावट मिटावट वही इधर उधर भटकत फिर रही हमी पान कर मिटे सताही। परिश्रम दिवस की बात सुनाऊं तो द्वारकापुरी में बस रही एक ब्राह्मणी जो तो उसके एक सत जन्म लिए द्वारकापुरी मझार पर सत सो मर गयो तब ब्राह्मण मंधार मृत बालक वो ठाय कर राजमहल के द्वार उसे वहाँ पर रख दियो और करने लगी गुहार। बालक द्वारे रात कर बोलत बचन कठोर नहीं संदेह में कछु ब्राह्मण द्रोही और धूर्त कृपण विषही है कर्मों के दोष वेरो बालक मर गयो कहा वचन सदोष। बोली श्लोक नंबर 25 के बाद जो नुप हिंसा होए परायण अजित इंद्रिय स्वभाव न पावन तय को प्रजा न पो तह माने सेव नृपय भाव मन आने ऐसी प्रजा दुखो दुख भोगे संकट पर संकट हुए पा गए। 26 के बाद परिचित ये विद को आनी दूसर तीसर सुतल जानी पैदा भय मरे वे जोई ब्राह्मण लव से ब्राह्मणी लय स्वभाव सोई हर दरवाजे मासो डाले शब्द वही शब्द तहाँ उच्चारे। 27 इस प्रकार में सुतलय करे ब्राह्मण द्वारे पहुँचे जहाँ पर उसी समय कृष्ण के पासा अर्जुन बैठे थे कछु आशा उन्होंने ब्राह्मण के सुन बहना कृष्ण घात सुन ब्राह्मण बचना। 28 ब्रह्मन तब नगरों के माही धनधारी शक्ति है नाही क्या मालूम हो बैठाही वेद भंसी मैं सुरताही प्रजा पालन त्याग्यो कर वोई किसी यज्ञ बिच बैठे सोई। 29 जिसके राज मद सो जानो धन सुत नार व्यक्त दुखानो वे क्षत्रिय नहीं कहिए तिनको क्षत्रिय भेष उदर भर नत सो उनकर जीवन व्यर्थ कहावा कृष्ण कांय ब्राह्मण संभावा। 30 ब्रह्मदेव भगवान मैं जानू सुत मृत्यु लक्ष्य दंपत दुख आनू मैं तो सुतन रक्ष करता ही मैं प्रतिज्ञा करूँ लखाही यदि तो सुतन रक्षना न लइहों यदि तो सुतन रक्षना लइहों पूर्ण प्रतिज्ञा न कर पाइहों तो मैं अग्नि मासो जलूँ मर जाऊँ प्रायश्चित कर्मों मर जाऊँ प्रायश्चित कर्मों। 31 ब्राह्मण ने कहा कि हे अर्जुन सुनो अर्जुन यहाँ पर राम है भगवान कृष्ण महान और धनुर्धर प्रद्युम्न अनुरुद्ध योद्धा मान ये सब अतः वीरो बड़े नमस्त रक्षण पान इन जगदीश्वर के लिए कठिन काम यह था तब तुम कैसे कारण से सचमुच मूर्ख भाव हम तुम्हारी इस बात पर नहीं विश्वास रखाओ।
32 कंदन। अर्जुन ने कहा कि हे ब्राह्मण, ब्राह्मण सुनिए वचन मम, नहीं कृष्ण बलराम, मैं प्रद्युम्न हूँ नहीं, अर्जुन है मम नाम। जिसका गांडीव धनुष जो विश्व के विश्व जगत विख्यात, मम बल पौष तिष्ठित न अपमान कराए। 34 का अनुवाद। आप भी जानत नहीं निज पराक्रम मोधार, भगवान शंकर को कहो युद्ध से तुष्टो सार। भगवान में ज्यादा नहीं तुम सन करूं बखान, साक्षात जो तो मृत्यु है युद्ध जीत मैदान। 35 बात। सकल सुतन तो आनी हो सुन ब्राह्मण मम्बैन, परीक्षित उस ब्राह्मण ही अर्जुन कहे बैन। ब्राह्मण को विश्वास बाकी बढ़ाई तास, सब लोगन से कह चलो जिसके पुरुष खास। 35 का 36 के बाद। प्रसव निकट समय को जानू, अर्जुन पर ब्राह्मण जिज्ञानू। अर्जुन से कहा बुझाई, इसी के सौस्त ले बचाई। 37 में। यह सुनकर अर्जुन सुध लीनो, कर प्रणाम सो आचमन कीनू। फिर अस्त्रों को कर यादो, गांडी धन प्रत्यंजा साध्यो। धस गहे करता करि अर्जुन, अर्जुन शरण मंत्र अभिमंत्रित करे आमंत्रण मंत्रों के रो। प्रसव गृह चौदिस घेरो, इस प्रकार प्रसव गृह जोई, अगल बगल ऊंचे निज सोई। शरण के पिंजरा बनवायो, ब्राह्मी सुत एक तां पर जायो। बार बार सुत रोवे ठाही, पर लगते नभ तनु से ताही। गयो छिपाए नभोमा सोई, ब्राह्मण दस सब रख बोई। 40 के बाद। तब ब्राह्मण कृष्ण के सन्मुख, अर्जुन की निंदा कर उन्मुख। ब्राह्मण कहे वचन कटुवै से, मम मूर्खता देख्यो है तैसे। मैं इस नपुंसक बचना, जिंग घरे कहो निज पैना। इसकी बातों पर विश्वासा, आगे मानत निज हूँ खासा। 41 के बाद। भला से प्रद्युम्न जी और अनिरुद्ध वीर, यहाँ तक बलराम जी और भगवान कृष्ण धीर। नहीं बचा मैं नहीं बचायो सुतन को, और कौन समर्थ। मिथ्यावादी अर्जुन हो धिक्कारो है शर्त। इसकी दुर्बुद्धि देख लो मूर्ता बस मन मान, प्रारब्ध बस सुत हो जो हमसे बिलखता। उसको लौटाना चाहे ब्राह्मण कह कटुपैन। तब अर्जुन योग बल धारण कर मन, सेमनी पुरी में गए यमराज निवास। वहाँ नहीं मिल पाए सोई, वहाँ नहीं मान पाए सुत, ब्राह्मण सुत वे खास। श्लोक नंबर 43 का अनुवाद है। फिर अर्जुन कर गए शास्त्रों, फिर अर्जुन कर गए शस्त्र हो। इंद्रिय अग्नि सोम निर्जरत हो, वायु वरुण आदि परियों में, अतलाद नीचो वे लोकों में। स्वर्ग ऊपर दहु, अन्य अन्यथा के भाट हो। 44 नंबर। पर नहीं मिलो ईश्वर सुत हूँ, पूर्ण प्रतिज्ञा ना भई सब हूँ। अब अर्जुन मनुष्य की आनी, अग्नि प्रवेश करो ये थानी। पर भगवान श्री कृष्ण जो ताही, उनको रोके मन से लाही। 45 का अनुवाद। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तात अर्जुन तुम्हें निज द्वारा नहीं तिरस्कार करो निर्धारा। मैं ब्राह्मण के सब सुत जो तुम्हें अब दिखवाऊँ सो। आज जो नारायण आज जो नरगण है सो, तुमको निंदित करो वही सब पर 100 गण जोई, हमरो जसो खाने सोई। 47 के बाद। सर्वशक्तिमानो भगवाना, इस प्रकार समझाई महाना।
अर्जुन संग निज दिव्य रथ माही, पश्चिम दिश रख चले सुठाही। 48 का अनुवाद। सात सात पर्वत पौधारे, सात दीप सागर सप्त सारे। लोकालोक किरण को लांगत, घोर अंधकार निहारत। तहाँ प्रवेश कृष्ण ने कीन्हो, चार अश्वन भूलत चीन्हो। सैक और सुग्रीव बलाह के, मेघ पुष्प निज पथ भ्रम तहाँ तक। इधर उधर भटकन सो लागे, उन्हें न सूझत पथ जो आगे। 49 के बाद। योग श्री भगवान ता अश्वंत सा निहार, सहस्त्रों जब इस समय चमक रहे, चक्के त्रोत समार। आज्ञा दीनी चक्र को रथ आगे चल जाओ, सुदर्शन चक्र तहाँ निजते जय ठाम। अंधकार को चीरता मन की गत संचार, आगे आगे जात वह रथ पीछे कर चाल। ऐसो लगतो उस समय मनोराम कर बाण, धन से छूटे हनत सो राक्षस सेना खान। 41 का मन कनवाद। इस प्रकार चक्रो करो निज प्रकाश समो, रथ पहुँचाओ तहाँ सो सीमा पर भर जोर। उस अंधकारो पारता रही असीमित जोत, अर्जुन नेत्र तिलमिल हुए नैन मूल तांबेत। श्लोक नंबर 53 का अनुवाद। तत्पश्चात कृष्ण करथ जल जास प्रवेश कर लयनु, बड़ी तेज आंधी चलता जल अति तरंग उठती ठाम। ज्योत होए भली लखे भामन, तहाँ भवन अति सुंदर ठामन। उस महलन की ऊंच दीवारें, सहस्त्र सहस्त्र खंभे मन सारें। मणियों के खंभे जो ठानी, चमक दमक शोभत सब रानी। महलों के चौंद से पावने, उज्ज्वल ज्योत फैल रही भावन। चमन करवाल। उसी महल में शेष निवासु, उनका तन भयानक खासु। अद्भुतम सहस्त्र सिर धारे, प्रेत को फनमण उजियारे। प्रेत को सिर में दो नैना, बड़े भयंकर लागत ठहना। उनका तनवत ऊंचा जोई, कैलाश सम श्वेत लखाई। गला और उनकर जो जीभा, नीले रंग भय तहाँ अतीवा। 55 कनवा। परीक्षित अर्जुन देखा, शेष सुखो सैया पर भेखा। सर्वव्याप को भगवान बैठाही, पुरुषोत्तम नारायण आई। शेष पर सैया पर होई, तहाँ विराजे सो सुखमय सोई। उनकर तन समय रह जोई, वर्षा समय बादल होई। अत्यंत पीला पर धाना, धारण किए हैं भगवान। मुखो अति प्रसन्न मन पावन, बड़बड़ मनों को भावन। 56 का। गौ मूलो मन से जटत, मुकुट सिरों पर सोई। कानन कुंडल कांत में घुंघराली अलके, अष्टभुजाधारी रहें लक्ष्मी लंबी जो। कंठ कौस्तुभ मणिरस लस है, और श्री वत्सो सोहे। उनके घुटनों तक लटक वनमाला सुभजों। अर्जुन देखो सो तहाँ नंद सुनंद होता। उनके अपने पार्षद खड़े सब, चक्र सुदर्शन धार। मूर्तिमान आयुध सो सेवा हित तैयार। पुष्ट श्री कीर्ति और अजाचार्य शक्ति, संपूर्ण सब सिद्धियाँ विधि लोकपालो अत्रि। आधीश्वर भगवान की सेवा करें महान, निज भगवान श्री कृष्ण तहाँ अनंत स्वरूप पहचान। कृष्ण प्रणामों कीनता खड़े भय कर जोर। अब ब्रह्मादि लोकपाल गण भूमो स्वामी बिजोड़। मुस्कुराते गंभीरियत मधुबाण कहता, श्री कृष्ण अर्जुन तुमहु देखन हित मन चाहे। श्लोक नंबर 58 के अनुवाद। तुम्हें लखन चात मन मोरा,
ब्राह्मण सुत बुलवाए ठौरा, तुम दोनों धर्म रक्षा हेतु कला अंश अवतरे सचेतु। 58 के बाद पृथ्वी माँ जो भार स्वरूपा, दैत्यों कर संहार रूपा, अति शीघ्र हने उनकाही, तुम लोग लौटो वापस ठाही। 59 के बाद तुम दोनों ऋषिवर कहलाओ, नर नारायण दो भावो, यद्यप तुम दो पूर्ण कामा, सर्व श्रेष्ठो परम बखाना। फिर भी लोग संग्रहित चाही, जग स्थित धर्म पालन कराही। धर्मी आचरण पालन करके, मम धामो आओ मन भर के। 60 के तब भगवान भूमा पुरुषाहु, कृष्ण अर्जुन आदेश करहु। तब दोनों ने सो स्वीकारा, तिन्हें प्रणाम करो मन धारा। बड़े आनंद हृदय माँ जानी, ब्राह्मण सतगण सह पथ आनी। 65 के बाद जिस पथ से सो जिस विध आए, वैसे ही द्वारकापुर आए। ब्राह्मण सुत निज आयु समारे, बड़े बड़े देखो सो सारे। उनका रूप अकृत्य जोई, जन्म समय तुल्लोर सोई। उन्हें कृष्ण अर्जुन ने तामा, उनके पित सुत सौंपे ठामा। फिर उन्हें कृष्ण अर्जुन ने तामा, मात पित सुत सौंपे सो ठामा। भगवान विष्णु परम धामों को, अर्जुन अचरज असीमित मन सो। उसी समय अनुभव कर मन मुँह, बल पौरुष जो जीव तन मुँह। वह सब कृष्ण कृपा फल आई, अन्य धार नहीं दर्शाई। 64 के बाद परीक्षित भगवान ने ऐसी लीला जो, नाना भांत की नीता नाना रूपों तुम। ऐश्वर्य वीरता पूर्ण जो लीला नाना भांत, लोक दृष्टिमान नर तुल्य हो, जो लोक दृष्टिमान नर तुल्य हो। जग विषय भोगता तुम, जग विषय भोग जगता तुम। बड़े बड़े महाराज जो उन समान कर यज्ञ, सृष्टि जग कीन्ही जगत भगवान कृष्ण प्रज्ञ। 65 के बाद भगवानों से कृष्ण जो आदर्श पुरुष महान, उनके समय आचरण करे प्रजापाल मनियान। ब्राह्मण यार सब प्रजा जो वर्गोपति सुहाय, सबकी इच्छा पूर्ण करे जिम इंद्र जल लाए। जिम इंद्र लख समय को वर्षा करे महान, तिम भगवान श्री कृष्ण ने सुखी करे मन आनो। श्लोक नंबर 66 के बाद भगवान श्री कृष्ण ने रहे धर्मी जो, सकंद पर मार्यो तहाँ बहुत के अर्जुन तौने। इस प्रकार धर्मराज जो युधिष्ठिर है जो, आर्य धर्म के निपन से अनायास करो। सारी पृथ्वी धर्म के निपन से अनायास कर सो। सारी पृथ्वी में रहो धर्म मर्यादा पाल, धर्म स्थापन कर दियो भगवान दीन दयाल। 89 श्री महाभागवते पुराणे परमहंस्यां संहितायां दशमन्त्राधे द्विजकुमार नयनम नाम 89 अध्याय रणसिंह सिंह के द्वारा अनुवाद किया गया। समाप्त हुआ। अब 10वें स्कंद का 90वां अध्याय 99वां अध्याय अथ 9वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण के लीला विहार का वर्णन। श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि श्लोक नंबर 91 परीक्षित द्वार का नगर अद्भुत छटा दिखा, अलौकिक सब नगर की वर्णन कौन मिल जाए। उसकी सड़कें सदा ही मद गजे मद फैलाए, अश्वन योद्धा घंटा सुन रथों को पाए। सदा भी चौंद सिराए नाना बाग सुनाए,
बन नाना भांत ता हरे भरे लखान। आत पात गो बिटप बहु फूलों से ठान। उन पर भौरे बैठ कर गुनगुनाए मन माए। नाना खगे तो करें उसे उद्यानों माए। सब संपत नगरी रही भरपूरी दिखलाए। जगत वीर यदुवंश गण निज सौभाग्य मानाए। सुंदरी स्त्री तहाँ हो सुसज्जित बस ठान। उनके अंग अंग निकल रहे जवानी छब ठान। कंद खेलें महल बिछे अंग खुना गौठान। ऐसो लगतो समय विद्युत चमके हो। लक्ष्मी पर श्री कृष्ण की द्वारका परी पूरी सोए। श्री कृष्ण भगवान नगरी द्वारका आए। श्री कृष्ण भगवान की नगरी द्वारका आए। सत्यनारायण गणपति हैं एक पति गुणगण भाई। उन पत्नियों के संग परम ऐश्वर्य संपन्न। नाना रूप धारण करें उनकर संग उन संग करें प्रसंग। छत्रकंद सभी पत्नियों महलों माही सुंदर सरोवर ठाही। उनमें निर्मल और पवित्र जल पर पूर्ण रहो सो तत्रा। नाना भांत कमल सुहाने विकसित हो रहे मनोलुभाने। नीले नीले श्वेतो लालहु रहे पराग युक्त सब भांतो। सात कंबार इनमें झुंड झुंड बहुहंसा सारस खग पूजे मन सरसा। भगवान उन्हीं सरोवर माही पुरुष विहार करें मन ठाही। कभो सरता माह बिहारी पतन संग मेरे गिरधारी। भगवानों की पत्नी बहुआ निज भुज पास बांधने ठगवा। करें अलिंगन भगवान काही तब माए किसन लग जाही। तब माए किसन लग जाही। और जो भगवान के अंगा ता पर किसन लगे सुचंगा। श्लोक नंबर 8 नंबर। उसी सुअवसर भगवान के रो गंधर्व यशो गावते हेरो। सूत बंदी जन मागर तामा बड़े आनंद मनावे ठामा। ढोल नगाड़े बीड़ा साजे और मृदंग बाजो बहु बाजे। नौकन भगवान की पत्नियां हैं जोई हंसत हंसत पिचकारी ले। भगवान कृष्ण को सो वोई तहाँ भिगो में रंग सजोई। कृष्ण भी निज पतन काही उन्हें भिगावे अवसर नाही। इस प्रकार कृष्ण भगवाना निज पतन संकीर्ण खाना। मानो यक्षराज को बेरा यक्षण संग यक्षण संग बिहार कर फेरा। 10 करवा। उसी समय भगवान की नारी पूरे जंघा वस्त्रोभंग भारी। उनके अंग झलकता जावे बड़ चूटी पुष्प गिरवे। उन्हें भिगोवत जावे पासु पिचकारी छीने मने भासु। इसी बहाने निज प्रीतम को आलिंगन करती मन भर को। भगवान इस पर पावे जब ही प्रेम भाव उंगत उन्हीं। ये कारण खिले मुसलो ये कारण खिले मुखलो कमला। अस अवसर सुविधता काला ज्ञातला। उसी से अवसर बनमाला जो कृष्ण और सुविध छपसो। रानी के और केसर रंग में रंग जाति झूमत सो जो उर में। होई बिका बिहार मगन महाजोई घुमराली लकने सोई। उन्मुक्त भाव पुरों में आनी लहराती सो आनंद मानी। निज रानी का भगवान सोई बार बार भिंगा में होई। तहाँ सकल पत्नी गण सोई सरोबार कर में तन मोई। भगवान कृष्ण बिहारो करही मानो गज हस्तन गण खिलही। मानो गज हस्तन सन खिलही। 12 भगवानों श्री कृष्ण जी उनकी रानी जो
कीड़ा करने बाद सो निज वस्त्र भूषण सोए उतारे अत प्रेम बस नत नत कनिया दे नत नत कनियों जिते दे उतारे अत प्रेम बस नत नत कनियों दे जिनकी जी का केवल हो ज्ञान ज्ञान बजान हो। तेरा कनवाद परिष्ठ भगवान जी इसी प्रकार हो जो उनके संग व्यवहार कर आनंद कर महसूस भगवान की चितवन रख चाल ढाल मुस्कान बातचीत विलास रखे प्रेम अलंघन मान इस प्रकार रानी जो चित्रपति उनकी जो भगवान कृष्ण संग रची भगवान कृष्ण संग खिंची प्रेम हरि संत और किसी की बात कर ध्यान न लाने सो केवल अपने कृष्ण कर प्रेम लखे मन जोर। 14 का बाद पारिश्र भगवान की कृष्णा पारिश्र भगवान श्री कृष्णा कात बिहार रहे दिन संगमा परिचित रानी की सर्वस परिचित रानी के सर्वस जीवन प्राण कृष्ण ही सर्वस कमल नयन सुंदर तन श्यामा चितवन रखे मनोभिरामा चितवन रखत चुप हुए रहनी फिर उन्मत्त बातें कछ करही कभी कभी भगवान रहठाई प्रेम उन्माद पाए मन माही विरह करो अनुभव मन लाही क्या क्या बातें करें सुनाही मैं उनकर बातें जो वहीं सादत तुम्हें सुनाए उठाही। 15 का रानियाँ कहती हैं कि हे कृष्ण भगवान हरि क्रूरी रात सुहानी जगवा सन्नाटा भवानी देख इसी अवसर के माही स्वयं भगवान अखंड लखाही और अखंड बोधित छिपाए स्वयं भगवान परम सुहाए और तुझे नहीं नींदो आवे रात जगह विलाप क्यों करोए सखी कहीं भगवान कमल करे सखी कहीं भगवान कमल करे लीला भर उदय चितवन भर तेरा हृदय हमारे समहू विध तो नहीं गया है सबहू तेरा हृदय हमारे समहू विध तो नहीं गया है बहू। 16 का हरी चक्री रातों के समय हो निज नैनों क्यों बंदो करे हो क्या तेरे पति गए विदेशा करुण सुरो बुलवावत देशा हाय हाय तू बड़ दुख पाई हाय हाय तू बड़ दुखियारी पर न हो तो हृदय मझारी हमरे तुल भगवान बन दासी भाव जगे तुम्हरे खासी अब क्या तू उनके पद चढ़ी कुसुमाला चोटी धरही। 17 का अरे समुद्र तुम सत्तो गरजो तुम्हें नींद नहीं आवत सहजो अस मालूम होते हैं हमको लगो लोग जागन कर तुमको परंतु नहीं समझो तेजी हमरे श्याम सुंदर हैं ये ही तुमरे धैर्य गंभीर स्वभावा सब गुण छीन दियो मन भावा क्या इस कारण हमरे तुल हो व्याधि शिकार भय मन भावो जिसकी नहीं कोई औषध जानी जिसकी नहीं कोई औषध जानी रानी कहाँ बात मन आनी। 18 का चंद्रदेव तुम खां भयो राज यक्ष मारो इस कारण तुम हो रहे इतने निर्भर सो गए हरे राम रामो कह अब तुम किसे अब तुम कर्णधार नहीं अंधेरा न सको निजू कर्ण संहार क्या हमरे प्यारे हैं श्याम सुंदर भगवान मीठी मीठी वाणी रही जो रहस्यमय मान उनको भूलत ही हुई बंद तुम्हारे आवाज उनको भूलत ही हुई बंद तुम्हारे जमान उनकी चिंता आने और मन भरी ये ठान। उन्नीस मलिया मिले हम तुम रोजे काय नसायो कई होई जो तुम हमरे हृदय मझारी काम संचार मन विचारी तू नहीं जानत है क्या अब ही श्याम
चिंत श्याम चितवन से घायल आही, श्याम चितवन से घायल हमी। बीच के बाद श्रीमन मेघ सुनो मम बहना, तब सौंदर्य में प्रीतम अपना। अवश्य तुम कृष्ण के प्यारे, यद बंसी शिरोमण सारे। तभी ही तो तुम प्रेमो पासा, हमरे तुल ध्यान तू खासा। देखो देखो तुम्हारा उर्हू, चिंता से भर लागत अब हूँ। तुम उनके बारे में अब ही उत्कंठित होते हो सबही। तभी तभी तुम सोचत मन में, अश्रु बहावत जाओत उर्मी। श्याम घनो सचमुच घन श्यामा, नाता जोड़ गिर बैठे मलाना। ये कैच कर लो। री कोयल तो कंठ सुरीलो, प्रीतम सम मधुरो तुम बोलो। सच में तो बोली मैं अमे हूँ, सच में तो बोली मैं अमे हूँ। प्यारे ग्रह मृत कर जिंद हूँ। बता तू इस समय हमी को, तेरा क्या प्रिय करे हमी सो। बस के बाद प्रिय पर्वत तुम बड़े उदारा, मैं धारण कर सभी समारा। ना तुम्हें हिलते डुलते जाने, ना कुछ कहो सुनत पहचाने। हमको जान पड़त है ऐसो, बड़ी चिंता मानत हो ही सो। ठीक हो है ऐसो, हम सब समझ गई हैं तैसो। तुम चाहो हम समय ये माँ भांति, निज स्नो समय शिखर सुहाती। उन शिखरों पर भगवान कृष्णा, चरण कमल धारण कर अब सब नाम। तेज कर सागर पतनी तुम सुनो, नदियों ध्यान लगा। ये की संधु है अभी तो कुंड सूख दिखाए। अब तुम्हारे अंदर खिले कमलों कर जो पात, उनकी सुंदरता नष्ट भई तुम रूली भई गात। जान पत हम काये जिम प्रीतम भगवान, उनको चितवन ना लखें और कोई तासान। तुम्हें मेघों से मिले सागर प्रीतमनी, उसे नहीं पाया यहाँ दीनहीन मन खीने। 24 नंबर हंस भले आए यहाँ, आओ आओ पास। स्वागत है तुमरो यहाँ, आसन ले उस पास। आसन माहे बेराज कर दूध पियो हर साथ। हंस सुनायो हमें तुम्हें श्याम सुंदर की बात। श्लोक नंबर 24 का अनुवाद है। हम समझे अपने मन माही, श्याम सुंदर कर दूतों माही। किसी के बसन श्याम ना हो वहीं, किसी के बसों श्याम ना हो वहीं। कुशल पूर्वत है सोई, हरे बंधु उनकी मित्राई। अस्थिर हम कांपत लखाई, अरु क्षण भंगुर ने कहायो। एक बात तुम साफ बतायो, श्यामो कहियो हमें समझाई। श्याम प्रीतमा हमें बताई, श्याम प्रीतमा हमें सुहाई। क्या यह बात याद है उनको, जाओ जाओ बिन न सुनको। जब श्यामों को मतलब नहीं, हम क्यों पीछे फिरत सदाही। क्षुद्र के दूत हम उनके पासू, नहीं जाना चाहती करे आंसू। वो हमारी इच्छा पूर्ण को, कर्ण चेत आना चाहिए को। अच्छा उन्हें यहाँ बुलवाना, हमसे बात कराओ नाना। पर तुम लक्ष्मी जी क्यों संभू, नहीं लाना यह बात पसंद। तो क्या हुए लक्ष्मी के को त्यागी, यहाँ नहीं आवन चाहे गिरधारी। तो क्या हुए लक्ष्मी को त्यागी, यहाँ नहीं आवन चाहे गिरधारी। यह कैसी बात है जो ये, नार माँ श्री अस जो होई। जिनकर भगवान का मन लाई, अनंत प्रेम कर सेवा ठाई। क्या हमें ऐसा नहीं कोई, श्री सम सेवा हरि को ले। 25 के बाद परीक्षित योगेश्वर कृष्ण, उनकी रानी बहुत कथाना। भगवान कृष्ण चाहे और लाई, अनंत प्रेम भाव भर पाई। इस कारण सबको सोई, परम पदों तो भाव हुई। 26 के बाद भगवान कृष्ण की जो लीला, नाना भांत कहें गोशीला। नाना भांत गीत गुण गाना, गाई गई ना जाए बखाना। इतनी मधुर मनोहर सोई,
नर नारी सुन खिचम है बोली। फिर तो नारायण रखो सुकृष्णा, क्या संबंध उन्हीं कर बनना। 26 जिन बड़ भागे नार जे जगत गुरु भगवान, कृष्ण आन पति कहे परम प्रेम गुरमान। परम प्रेम लाय कर चरण कमल को चाप, न लाए धो लाए तहाँ खिला पिला दियो खिला पिला दियो आप। तरह तरह से वाक्यो कृष्ण चंद्र की मान, उनके तप को क्या कहें कैसे करूँ बखान। वैश्य भगवान जो कृष्ण चंद्र भगवान, सत्पुरुषों के आश्रय हैं एकमात्र हैं जान। उन्हीं के द्वारा धर्म जो विद्युत कहतो जमान, आचरण कर दिखलाई तहाँ नर नारी सब जान। घर ही में साधन करे चार पदार्थ देव, अर्थ धन कामों सहित मोक्ष लहाओ तन गे। श्री रामचंद्र की जय।